रोज रोज रोटी, पूड़ी, पराठा ये सभी चीज़ें खा खा कर बोर हो गए हैं और चाहते हैं कोई नई डिफरेंट सी रेसिपी। तो इस रेसिपी को एक बार ज़रूर से बना करके देखिएगा। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, साथ ही एकदम ही हेल्दी होता है। एकदम ही हेल्दी तरीके से इसको हम बना करके तैयार करने वाले हैं। ये सुपर क्रिस्पी बन करके तैयार होता है और बनाने में बहुत ही सिंपल और आसान है। इसी के साथ ही में खाने के लिए हम बनाएंगे एक बहुत ही स्पेशल सी चटनी, जिसे अगर आप इस नाश्ते के साथ सर्व करेंगे ना तो इसका टेस्ट आपको और भी ज़्यादा पसंद आएगा। साथ ही इस चटनी को आप 8 से 10 दिन तक फ्रिज में रखकर स्टोर भी कर पाएंगे। और देख ही सकते हैं ना कि कितना यह मज़ेदार बन करके तैयार होता है कि किसी के सामने भी अगर आप इसको रखोगे ना तो पूछेगा आपको कि कैसे बनाया। इतना यह टेस्टी और लाजवाब बन करके तैयार होगा और यह सुपर क्रिस्पी बन करके तैयार होगा। तो मैं आपको इसका आवाज़ सुनाती हूँ कि यह कितना क्रिस्पी और कुरकुरा बन करके तैयार होता है। है ना, बहुत ही क्रिस्पी सी ये रेसिपी। जितना यह क्रिस्पी है उतना ही यह खाने में टेस्टी और लाजवाब होता है। तो इस रेसिपी को एक बार आप जरूर से ट्राई कीजिएगा। यह रेसिपी आपको और आपके पूरे परिवार को सच में बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। हेलो एवरीवन, रितुस रियल रेसिपीज़ में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी जरूर से कीजिएगा। यह रेसिपी आप कहाँ से बैठकर देख रहे हैं, प्लीज़ यह आप मुझे कमेंट कर कर ज़रूर से बताना। मुझे यह जानकर वाकई में बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि मेरी रेसिपी को लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 बड़े साइज़ के उबले हुए आलू लिए हैं। आलू को बढ़िया से हम पील कर लेंगे, उसके बाद इसको हम ग्रेट करेंगे। तो इस तरह से छोटे वाले ग्रेटर का इस्तेमाल करते हुए इसे आप ग्रेट कर लीजिएगा। इससे बिल्कुल भी इसमें बड़े चंक्स नहीं रहेंगे। वैसे आप चाहें तो आलू को हाथों से भी मैश करके ले सकते हैं या आप इसे पोटैटो मैशर से भी मैश कर सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखना है कि आलू के मोटे मोटे चंक्स नहीं होने चाहिए। देख सकते हैं दोनों ही आलूओं को मैंने बढ़िया से ग्रेट कर लिया है और इसमें बिल्कुल भी मोटे चंक्स नहीं है। तो इसी तरह से आलू को हम तैयार कर लेंगे एकदम स्मूथ सा। तो अभी हम इसको इसी तरह से साइड में रख देते हैं और कर लेते हैं एक और तैयारी। तो यहाँ मैंने लिया है ग्राइंडर। ये हम बना रहे हैं इस नाश्ते के लिए बहुत ही स्पेशल सा मसाला। इस मसाले के साथ में अगर आप इस रेसिपी को बनाओगे ना तो सच में इसका टेस्ट आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। इसके लिए मैंने एक ग्राइंडर में 3 से 4 लहसुन की कलियाँ ऐड कर दिया है। साथ में ऐड करेंगे प्याज, तो आधा ही हम यहाँ पर प्याज का इस्तेमाल करेंगे और साथ में ऐड करेंगे पीनट। तो ये भुनी हुई पीनट नहीं है, इसी तरह से इसको हम ऐड कर देते हैं। लगभग 15 से 20 यहाँ पर हम पीनट इस्तेमाल करेंगे। साथ ही कर देते हैं 1 छोटे चम्मच जीरा और इसी के साथ ही में ऐड करेंगे 1 छोटे चम्मच साबुत धनिया। तो धनिया ज़रूर से ऐड कीजिएगा, इससे ना बहुत ही बढ़िया से इसमें फ्लेवर आएगा। साथ ही ऐड करेंगे ताज़ा मिंट लीफ, इसे भी आप ज़रूर से ऐड करना, इससे ना सच में बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर आता है। और अभी तो सीज़न चल रहा है गर्मियों का, तो गर्मियों के सीज़न में इस तरह से आप मिंट लीफ का यूज़ कीजिएगा। टेस्ट भी मिलेगा और साथ ही हेल्थ बेनिफिट भी मिलेगा। साथ ही ऐड करेंगे ताज़ा हरा धनिया, तो इसे आप डंठल के साथ ही यूज़ कीजिएगा। 15 से 20 यहाँ पर हम कड़ी लिप्स ऐड करेंगे और साथ ही फ्लेवर के लिए ऐड कर देते हैं 1 इंच अदरक। आप चाहें तो यहाँ पर अदरक और लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से फ्रेश डालते हो ना तो इसका टेस्ट लाजवाब आता है। और देख सकते हैं इस तरह से इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। तो पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। इसी तरह से जब हम इसको ग्राइंड करेंगे ना तो इस तरह से यह दरदरा सा तैयार हो जाता है। इसी तरह से इसको हमें तैयार करना है, बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा इसको हम फाइन नहीं करेंगे। इसी से ही इस नाश्ते का जो टेस्ट है ना
बहुत ही अमेजिंग आता है। और इस मसाले का यूज़ हम दो तरह से करने वाले हैं। तो इसको हम निकाल लेंगे एक कटोरी में, और देख सकते हैं ना कि किस तरह से यह दरदरा सा बन करके तैयार हुआ है। आप चाहें तो यहाँ पर हल्का सा नींबू का जूस भी ऐड कर सकते हैं, और इसे आप चाहें तो इस तरह से किसी भी रोटी, पूड़ी, पराठा के साथ भी खा सकते हैं। तो बस थोड़ा सा नमक और नींबू का जूस ऐड कीजिएगा, और उसके बाद आप इसको इसी तरह से भी इंजॉय कर सकते हैं। तो दोबारा से ले लेंगे वही वाला ग्राइंडर, और इसमें हम डाल देंगे 4 से 5 लहसुन की कलियाँ, साथ ऐड करेंगे तीखेपन के लिए 2 हरी मिर्च। यहाँ पर आप हरी मिर्च की क्वांटिटी को अपने अनुसार रख सकते हैं, जितना आपको पसंद हो। साथ ऐड करेंगे 1 इंच जितना अदरक, और इसी के साथ ही में ऐड कर देते हैं प्याज। तो यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, जिसको इस तरह से मोटा मोटा रफली हम कट करके ऐड कर देते हैं। और अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे टमाटर। तो यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, जिन्हें मैंने इस तरह से मोटा मोटा रफली कट कर लिया है। ये हम बना रहे हैं एक बहुत ही स्पेशल सी चटनी। इस चटनी को आप 8 से 10 दिन तक स्टोर भी कर पाएंगे अगर आप इसे इस तरह से बनाएंगे, तो एकदम ही चटपटा सा यह चटनी बन करके तैयार होता है। तो अब हम इसमें ऐड कर देते हैं 1 छोटी चम्मच जीरा, और 2 छोटे चम्मच यहाँ पर हम डाल देंगे साबुत धनिया, और इसी के साथ ही में ऐड कर देते हैं ताज़ा हरा धनिया। इससे ना फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है, तो आप इसे ज़रूर से ऐड कीजिएगा, और डंठल के साथ ही इस्तेमाल कीजिएगा। और थोड़ा सा यहाँ पर हम पानी भी ऐड करेंगे ताकि ये बढ़िया से ग्राइंड हो जाए, क्योंकि इसको हम अच्छे से कुक करके लेने वाले हैं। तो थोड़ा सा पानी अगर डालेंगे ना तो ये अच्छे से कुक हो पाएगा, और इस तरह से इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। तो देख सकते हैं एकदम चिकना सा यह चटनी हमारा बन करके तैयार हो गया है। तो इस चटनी को हमें 8 से 10 दिन तक अगर स्टोर करना हो तो उसके लिए क्या करेंगे, लेंगे एक पैन में हम 1 बड़ी चम्मच डाल देते हैं ऑयल को हम बढ़िया से गर्म होने देंगे। उसके बाद यहाँ पर हम डाल देंगे राई को बढ़िया से चटकने देंगे। उसके बाद जो अभी हमने चटनी तैयार किया था इसको हम ऐड कर देंगे, और इसको हम बढ़िया से कवर कर पकाएंगे 3 से 4 मिनट के लिए। उससे पहले यहाँ पर हम कुछ मसाले ऐड कर देते हैं। तो डाल देंगे नमक स्वाद के अनुसार, साथ ऐड करेंगे आधा छोटा चम्मच हल्दी का पाउडर, आधा छोटा चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, और थोड़ा सा यहाँ पर हम भुने हुए जीरे का पाउडर ऐड करेंगे, और बस थोड़ा सा यहाँ पर हम गरम मसाला ऐड करेंगे, या आप यहाँ पर सांभर मसाला का यूज़ कर सकते हो। सांभर मसाला अगर यूज़ करते हो ना तो सच में इसका टेस्ट और भी लाजवाब होता है। और आप चाहो तो यहाँ पर थोड़ा सा चाट मसाला भी ऐड कर सकते हो इस चटनी को और भी ज़्यादा चटपटा बनाने के लिए, या आप आधे नींबू का जूस भी इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन क्योंकि हमने इसको टमाटर से तैयार किया है तो मुझे इसको बहुत ज़्यादा खट्टा सा नहीं बनाना है, इसलिए मैंने यहाँ पर ऐड नहीं किया है। अगर आपको थोड़ा ज़्यादा चटपटा पसंद है ना तो यहाँ पर आप थोड़ा सा ऐड कीजिएगा नींबू का जूस या चाट मसाला। वैसे ये चटनी इसी तरह से बहुत ही ज़्यादा स्पेशल बन करके तैयार होता है। इसको हम 8 से 10 मिनट के लिए इस तरह से कुक करेंगे जब तक कि ये ऑयल को रिलीज़ ना करने लगे। तो देख सकते हैं मैंने इसको बढ़िया से कुक कर लिया है। चटनी हमारा एकदम चटपटा सा बन करके तैयार हो गया है। इस चटनी को आप 8 से 10 दिन तक फ्रिज में रखकर स्टोर कर पाएंगे, और आप इसे रोटी, पूड़ी, पराठा किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। और अगर आप इसे इस नाश्ते के साथ सर्व करेंगे ना तो इसका टेस्ट आपको और भी ज़्यादा पसंद आएगा। तो चटनी तो तैयार है, चलिए इसके लिए हम नाश्ता बना लेते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है आलू, जिसे हमने ग्रेट करके रखा था। इस आलू में हम डाल देते हैं कुछ मसाले। तो डाल देते हैं नमक स्वाद अनुसार, साथ ही ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा भुने हुए जीरे का पाउडर, साथ ऐड करेंगे वाइट पेपर पाउडर, चटपटा टेस्ट के लिए चाट मसाला ऐड करेंगे, और 1 छोटी चम्मच यहाँ पर हम डाल देते हैं चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे, साथ ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच जीरा, और नमक डालिएगा स्वाद अनुसार। और अब हम इन मसालों को बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। तो इस तरह से आलू का अगर आप चटनी बना करके तैयार करोगे ना
तो इसका टेस्ट एकदम ही लाजवाब रहता है और कम मेहनत में यह बन करके तैयार हो जाता है। इसमें हमने ऐसा कुछ भी मसाला ऐड नहीं किया है जिसको आपको कुक करने की ज़रूरत है। सभी हमने वही मसाले यूज़ किए हैं जो अक्सर हम चाट बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो आप चाहें तो इस तरह से बना करके भी आप बना सकते हैं और चाहें तो आलू को और इन मसालों को हल्का सा कुक करके भी ले सकते हैं। और इस तरह से भी बनाएंगे ना तो इसका टेस्ट सच में बहुत ही ऑसम रहता है। तो सभी मसालों को हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। तो देख सकते हैं आलू का भरता या चटनी हमारा अच्छे से बन करके तैयार हो गया है। तो यहाँ पर चाहे तो आप अपने मनपसंद सब्जियाँ भी ऐड कर सकते हैं, पर ये ऑप्शनल है। मैं यहाँ पर डाल रही हूँ प्याज। तो एक मीडियम साइज़ के प्याज को इस तरह से हम बारीक बारीक कट करके ले लेते हैं। इससे ना बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आता है। प्याज का क्रंची टेस्ट बहुत ही बढ़िया लगता है इस रेसिपी के लिए। इसीलिए हमने किसी भी चीज़ को कुक करके नहीं लिया है, क्योंकि प्याज का ना अपना एक टेस्ट होता है इस तरह से कच्चा यूज़ करते हो तो। और इसी के साथ ही में ऐड कर देते हैं वो मसाले जिसे हमने हल्का सा दरदरा तैयार करके रखा था। इसी मसाले से ना इसका टेस्ट एकदम ही लाजवाब आता है। और बढ़िया से इसको हम मिक्स कर लेंगे। और देख सकते हैं आलू का एकदम ही स्पेशल सा चटनी या भरता बन करके तैयार हो गया है बिना कुक किए। इसे आप इसी तरह से भी इंजॉय कर सकते हो रोटी पूड़ी पराठे के साथ। तो इसको अभी हम साइड में रख देते हैं और कर लेते हैं एक दूसरी तैयारी। तो यहाँ पर मैंने लिया है एक बड़ा सा मिक्सिंग बाउल और इसमें हम डाल देंगे 1 कप गेहूं का आटा। जी हाँ फ्रेंड्स, इस रेसिपी को हम गेहूं के आटे से बना करके तैयार करेंगे। तो अक्सर हम गेहूं के आटे से तो कुछ न कुछ बनाते ही रहते हैं। तो एक बार गेहूं के आटे और उबले हुए आलू से इस रेसिपी को बनाकर तैयार कीजिएगा। आप मार्केट का समोसा कचौड़ी पकौड़ी खाना भूल जाएंगे, इतना टेस्टी और खस्ता बनकर के तैयार होता है। अब इसको खस्ता बनाने के लिए यहाँ पर हम डाल देंगे 2 चम्मच सूजी और 1 चम्मच डालेंगे बेसन। इससे नाश्ता खस्ता बनकर के तैयार होता है, क्रिस्पी बनता है, क्योंकि हम इसको गेहूं के आटे से बना रहे हैं। आप चाहें तो इसको मैदे से भी बना करके तैयार कर सकते हो। अगर आपको समोसा खाना पसंद हो, समोसा बनाना थोड़ा सा जटिल लगता हो, थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत लगता हो, तो इस तरह से आप समोसा बना सकते हैं मैदा का इस्तेमाल करके। और अगर आपको इसको हेल्दी वर्जन में बनाना हो तो इस तरह से गेहूं के आटे से बना लीजिएगा, थोड़ा सा सूजी और बेसन डालकर। तो चलिए अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड कर देते हैं। तो नमक डाल देते हैं स्वाद अनुसार और इसी के साथ ही में 1 छोटी चम्मच यहाँ पर हम ऐड करेंगे जीरा और साथ ही ऐड कर देते हैं ऑयल। इससे नाश्ता एकदम क्रिस्पी बनकर के तैयार होगा। और इसी के साथ ही में जो हमने मसाले तैयार किए थे ना उसको ऐड करेंगे। तो लगभग 1 से 1.5 चम्मच यहाँ पर हम इस दरदरा किया हुआ मसाले को ऐड करेंगे। इससे ना बहुत ही बढ़िया सा इसमें फ्लेवर आएगा। तो आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं या इसकी जगह पे आप चाहें तो अदरक और लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस मसाले का यूज़ करके बनाएंगे ना तो इसका टेस्ट सच में आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो इसको हम बढ़िया से इस तरह से मसल कर मिक्स करेंगे और इसका हम एक सेमी थिक डो लगा करके तैयार करेंगे। ना बहुत ज़्यादा टाइट होना चाहिए और ना बहुत ज़्यादा इसको हम सॉफ्ट रखेंगे। तो पानी आप यहाँ पर थोड़ा थोड़ा ऐड कीजिएगा और इसका एक बढ़िया सा डो लगा करके तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है, रेसिपी अगर आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी जरूर से कीजिएगा। और इस रेसिपी को आप कहाँ से बैठकर देख रहे हैं प्लीज़ यह आप मुझे कमेंट कर ज़रूर से बताना। मुझे यह जानकर वाकई में बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि मेरी रेसिपी को लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। और गेहूं के आटे से तो अक्सर हम कुछ न कुछ बनाते ही रहते हैं। तो एक बार आप गेहूं के आटे की रेसिपी इस तरह से बना करके देखिएगा। सच में यह रेसिपी आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो अच्छे से हम इसको मसल कर मिक्स करेंगे और इस तरह से एक डो तैयार कर लेंगे। अब इस डो को हमें रेस्ट के लिए छोड़ना है। तो 4 से 5 मिनट तक इसी तरह से इसको हम कवर कर साइड में रख देते हैं ताकि यह बढ़िया से फूल सके।
तब तक एक और तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने लिया है लगभग 3 चम्मच गेहूं का आटा। इसकी जगह पे आप चाहें तो चावल का आटा या मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और अब हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं 1 छोटी चम्मच चिली फ्लेक्स। कलर के लिए डाल देंगे काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। तो बस थोड़ा सा यहाँ पर हम काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे और थोड़ा सा ही यहाँ पर हम हल्दी का पाउडर भी यूज़ करेंगे। साथ ऐड करेंगे नमक स्वाद अनुसार और 1 छोटी चम्मच यहाँ पर हम व्हाइट वाला तिल का इस्तेमाल करेंगे। व्हाइट वाला तिल अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ पर आप चाहें तो ब्लैक तिल का भी इस्तेमाल कर सकते हो या ब्राउन तिल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। सभी चीज़ों को एक बार हमें ड्राई ही मिक्स कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर हम डालेंगे पानी। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाइए और इसका एक लम्स फ्री गाढ़ा सा घोल तैयार कीजिए। इस घोल को बहुत ज़्यादा पतला बिल्कुल भी नहीं रखना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा पतला कर देंगे ना तो नाश्ता उतना ज़्यादा क्रिस्पी नहीं बन पाता है। तो देख सकते हैं इस तरह से हमने इसको तैयार कर लिया है। ना तो ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा है और ना बहुत ज़्यादा पतला है। तो अभी हम इसको साइड में रख देते हैं और इधर देखिए जो हमने आटे को रेस्ट पे छोड़ा था ना, ये भी अच्छे से सेट हो गए हैं। तो एक बार हम इसको फिर से अच्छे से मसल लेंगे। मसल कर थोड़ा सा चिकना कर लेंगे और इसकी हम एक बड़ी सी लोई तैयार कर लेंगे। आप चाहें तो इसको छोटे छोटे लोइयों में तोड़ करके भी अलग अलग बेल सकते हैं, लेकिन इस तरह से अगर आप तैयार करेंगे ना तो एक साथ आपका ढेर सारा नाश्ता बन करके तैयार होता है। तो देख सकते हैं इस तरह से मैंने एक बड़ी सी लोई ही इसका तैयार कर लिया है। अब हम इसमें डस्ट कर लेंगे आटा। आटा जरूर से डस्ट कीजिएगा ताकि ये बहुत ही आसानी से बेल जाए। और इस तरह से इसको बेलने के लिए आप किचन सरफेस का यूज़ कीजिएगा ताकि एक ही बार में आप एक बड़ा सा रोटी तैयार कर पाओ। तो इसका हम एक बड़ा सा रोटी पहले तैयार कर लेते हैं, पर इसको हम बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। इस तरह से अगर आप बनाएंगे ना तो एक साथ आप ढेर सारा नाश्ता बना करके तैयार कर सकते हो। और आप चाहें तो इसको छोटे छोटे लोइयों में पहले तोड़ लीजिए, उसके बाद एक एक पीस बना करके भी तैयार कर सकते हो। तो देख रहे हैं ना इस तरह से मैंने इसको तैयार कर लिया है। ये बहुत ज़्यादा ना तो पतले हैं और ना बहुत ज़्यादा मोटा है। जिस तरह से हम नॉर्मल रोटी के लिए बनाते हैं ना उसी तरह से इसको हमें तैयार करना है। इस तरह से अगर आप तैयार करेंगे ना तो एकदम ही क्रिस्पी बन करके तैयार होगा। अब हम इसको इस तरह से एक ग्लास या कटोरी की हेल्प से इस तरह से इसको कट कर लेंगे। और बाकी बचे हुए पार्ट को इसी तरह से हम एक बड़ी सी लोई तैयार कर लेंगे और दोबारा से इसी तरह से बेलकर ग्लास या कटोरी की हेल्प से कट कर लेंगे। और देख सकते हैं एक ही बार में यह ढेर सारा बन करके तैयार हो जाता है इस तरह से अगर आप तैयार करोगे तो। और इसका थिकनेस मैं आपको दिखा देती हूँ, देख सकते हैं ना, इसी तरह से इसको हमें तैयार करना है। तो सभी को मैंने इस तरह से तैयार कर लिया है, देख सकते हैं। इस तरह से अगर आप तैयार करते हो ना तो एकदम इक्वल बन करके तैयार होता है अगर आप कटोरी से कट कर लेते हैं तो, ये कटोरी या ग्लास से। तो अब हम लेंगे नाश्ते का एक पीस और इसमें हम फिल करेंगे आलू का मसाला जो हमने अभी तैयार करके रखा था। और जो हमने स्लरी तैयार किया था ना उसको लेंगे और इस तरह से किनारे पर हल्का हल्का इसको हम पूरे शलकर में लगा देते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर पानी वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन जो स्लरी हमने अभी बना करके तैयार किया था ना उसी से ही ये बहुत ही अच्छे से चिपक जाते हैं, बिल्कुल भी ऑयल में जा कर के खुलते नहीं हैं। और इस आलू के मसाले को बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, इतना आप यहाँ पर डालिए कि अच्छे से कवर हो पाए। और सेंटर में इसको हम इस तरह से डालेंगे और अच्छे से इसको हम इस तरह से प्रेस करते हुए जोड़ देते हैं और इस तरह से गुझिया के आकार में इसको हम बना करके तैयार कर लेंगे। तो देख सकते हैं ना एक साथ यह ढेर सारा बन करके तैयार हो जाता है इस तरह से अगर आप बनाते हैं तो। और एक कप से ये बहुत ही अच्छा खासा क्वांटिटी में बन करके तैयार हो जाता है।
तो आप चाहे तो इसको इसी तरह से भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से अगर आप इसको स्लरी में डाल करके फ्राई करेंगे ना तो इसका क्रिस्पीनेस और भी ज़्यादा बढ़ जाता है और खाने में भी ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और इसका जो लुक है ना वह भी बहुत ही बढ़िया आता है। तो चलिए अब इसे हम फ्राई कर लेते हैं। तो आप इसे चाहें तो डीप फ्राई कर सकते हैं, सेलो फ्राई कर सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो उस तरह से कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने 2 बड़े चम्मच ऑयल को गर्म करने रख दिया था। ऑयल जैसे अच्छे से गर्म हो जाता है तो उसके बाद यहाँ पर हम एक एक पीस डालते जाएंगे स्लरी में और अच्छे से इसको हम कोट कर लेंगे। चम्मच को थोड़ा सा तिरछा कर दीजिएगा जिससे जो भी एक्स्ट्रा घोल है ना वो बाउल में ही चला जाए और इस तरह से डालते जाएंगे ऑयल में। तो एक बार में जितना आ जाए उतना हम डाल देते हैं। तो इस तरह से अगर आप फैला हुआ बर्तन का इस्तेमाल करते हो, पेन का इस्तेमाल करते हो ना, तो एक साथ आप ढेर सारा इसे फ्राई कर पाते हो। और वही अगर आप इसको कढ़ाई वगैरह में फ्राई करेंगे ना तो कम क्वांटिटी में एक बार में फ्राई होता है। तो अगर आपके पास इस तरह का कोई पेन हो तो पेन में ही इसको फ्राई कीजिएगा, कम समय में यह अच्छे से फ्राई हो जाते हैं। गैस की फ्लेम को मीडियम रख कर ही इसको हमें फ्राई करना है ताकि यह अच्छे से फ्राई हो सके। अगर आपने इसको हाई फ्लेम पे फ्राई किया तो ये तुरंत ही रेड कलर हो जाएंगे और अच्छे से क्रिस्पी नहीं बन पाएंगे। और अगर आपने इसको बहुत ज़्यादा लो फ्लेम पे फ्राई किया तो ये ऑयली हो जाएंगे। तो मीडियम आंच पर इसको आप अच्छे से अलटते पलटते हुए 5 से 6 मिनट तक फ्राई कीजिए और 5 से 6 मिनट के बाद इसको हम निकाल लेंगे। तो देख सकते हैं 5 से 6 मिनट का समय हो चुका है और ये अच्छे से क्रिस्प हो चुके हैं। तो इस तरह से इसको हम निकाल लेंगे एक स्पाइडर वाली छलनी की सहायता से। और देख सकते हैं ना कि कितना शानदार यह नाश्ता हमारा बनकर के तैयार हुआ है। आप अपने बच्चों को इसे हफ्ते में 4 से 5 दिन तक बनाकर खुद ही देना चाहोगे क्योंकि ये है ही इतना इजी, सिंपल और हेल्दी रेसिपी, क्योंकि इसे हमने गेहूं के आटे से बना करके तैयार किया है। तो अब मार्केट का नाश्ता भूल जाइए और घर पर ही सिर्फ 2 उबले हुए आलू और गेहूं के आटे से यह गर्मा गर्म नाश्ता बनाइए और समोसा कचौड़ी सब भूल जाइए। जी हाँ फ्रेंड्स, ये समोसा कचौड़ी से भी ज़्यादा टेस्टी बन करके तैयार हुए हैं और इसका टेस्ट सच में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होता है। आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स, रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।